सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता नासत विगनाने। सब धरती कागज करहु सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करहु सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। कुंडलिया छुटकर का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज छुटकर कुंडलियों में फरमा रहे हैं। छुटकर का मतलब अलग अलग विषयों से, जो उन विषयों में छूटी हुई है वो इधर है। तो उन सब की बातें विस्तार से समझा रहे हैं। पांच नाम करतार का पांच जगत का होय, पांच नाम गुरु पद का समझे बिरला कोय। समझे बिरला को ये मोक्ष ही बिरला पावे, सत्य नाम बिन नाम सरब उपज खप जावे। सुखी राम कहे नर समझ रे, ज्ञान दृष्टि कर जोय। पांच नाम करतार का पांच जगत का होय। महाराज हमारे करतार, करतार किसे कहते हैं? करने वाले, बनाने वाले, पैदा करता। हाँ, वो करतार है। पांच, उनके पांच नाम। पांच नाम कैसे हुए करतार के? सृष्टिकर्ता परमात्मा तो एक ही है, करने वाले। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि करने के अंदर उनके पांच नाम। करने का कार्य सृष्टिकर्ता परमात्मा ने किनको सौंपा है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति और धर्मराज, इन पांचों को सौंपा है काम करने का। सृष्टि को रचने का, चलाने का, संहार का, और ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहे त्रिलोकी में। तो ये पांचों नाम की आत्माओं को सौंपा है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, श्वासें और न्याय, ये पांचों जो कार्य इस सृष्टि को रचना करने के लिए आवश्यक है, इसके बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती। इन सब के सहयोग से ये सृष्टि चल रही है। और पांच जगत का हो। महाराज माए कि पांच नाम जो है संसार के, जगत किसको कहते हैं? शरीर को। इस शरीर के भी पांच नाम, यानी पांच तत्वों का ये शरीर बना। चित्त जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीर। ये पांच तत्वों से रचा हुआ शरीर जगत का है, संसार का है, माया का रचित है, प्रकृति का रचित है। इस प्रकार से इनको रचने वाले कर्ता पांच हैं, और ये पांच तत्वों से शरीर बना है। तो इस प्रकार से पांच नाम करतार का पांच जगत का हो। और आगे महाराज मैंने पांच नाम गुरु पद का। गुरु पद में जाने के भी महाराज फरमाने पांच नाम। समझे बिरला, उस गुरुपद के पांच नाम में बिरला समझते, सब नहीं समझते। गुरुपद जाने के लिए प्रकार और मकार
श्वास और उश्वास, और पांचवा जो प्रकट होता है निरंकार अर्धनाम निजनाम। श्वास और उश्वास के अंदर रकार और मकार का जो उच्चारण करता है उसके पांचवा पंचम वेद, पंचम ज्ञान, पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान जो गुरुपद देश में ले जाने वाला है वो प्रकट हो जाता है। वो गुरुपद का पांच नाम, इनके सहयोग के बिना गुरुपद में नहीं जा सकते, बिना रकार मकार के नहीं जा सकते, बिना श्वास उश्वास के नहीं जा सकते। श्वास और उश्वास और रकार और मकार इन चारों का संयोग होगा तब जाके महाराज फरमाने कि पांचवा निज नाम प्रकट हो। तो पांच नाम गुरुपद का, ये गुरुपद में जाना चाहती है कोई आत्मा मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, तो उसके लिए ये पांच नाम, It's 8:15। इन पांच नामों का सदगुरु विधि से सुमरण करें। इस बात में महाराज हमारे कोई बिरला ही समझते, करतार को तो सब जानते, करना है जो इन्होंने सृष्टि को रचा है, और इस जगत को शरीर को भी सब जानते, पांच भूतों को सब जानते जो देही के अंदर। लेकिन खास बात क्या है महाराज, खास बात, मुख्य बात, इस देही को प्राप्त करके इस रचना में आकर इस संसार में ये आत्मा शरीर धरकर आई है। अब खास बात है कि वो पांचवा ज्ञान प्राप्त कर ले, केवल ज्ञान प्राप्त कर ले जो चार ज्ञानों से अलग है। श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान, इन चारों से न्यारा बिल्कुल पांचवा केवल ज्ञान जो सदगुरु की दया से जागृत होता है। ऐसे निज नाम जो धारण कर इसके फटके में कुछ जागृत हो जाती है, ये गुरुपद देश का वासी हो सकता है। ज्ञान कम सूझा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन भाई। सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। तो ऐसा जो पांचवा ज्ञान है केवल्य ज्ञान है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर है। देखो इस कुदरत के कितने नाम है, निज नाम भी कहते हैं इसे, सतनाम भी कहते हैं, कुदरत कला। इस प्रकार से इस गुरुपद देश के 52 बारे का ज्ञान भी कहते हैं। गुरुपद देश में जाने का 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्तो, आवे पुरब ले आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं। ऐसा ये पुरुष है जो 52 अक्षरों से बाहर है। 52 में कहने में नहीं आता, राम काटदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे। ऐसे निरंकार का, अर्धनाम का, निज नाम का, कुदरत कला का, नियंचर का जो गुरुपद देश में लेकर जाता है, गुरुपद देश से आता है, जहां बिछड़ा जाए से, अगम देश से आता है, ब्रह्म विराट से आता है, अगम देश में लेकर जाता है। इस बात की समझ महाराज फरमा रहे हैं, समझे बिरला को, इस बात की समझ, इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान, इस बात का बोध सबको नहीं। ये बात महाराज समझा रहे कि जिसको बोध हो गया, नाम कड़ा विद न्यारी वो संतो, नाव कड़ा विद न्यारी, जे जाण्या सो पार पहुंचा और बार का वार। जिन्होंने इस निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेंचर की कला को, कुदरत की कला को जान लिया, गेबव कला को जान लिया,
वो तो पार पहुंच गए इस भवसागर से, उनको किनारा मिल गया, उनको निजगर का आश्रय मिल गया। और बाकी तो सब जिन्होंने नहीं जाना है वो इस वार के वार में उस पार नहीं पहुंच पाए, पहली तीर नहीं पहुंच पाए, सब इस पार ही, सब त्रिलोकी में ही है, सब यही बार बार जन्म रहे, बार बार मर रहे। तीन लोक का फेरा हो, गाणी बेल फिरे जो सो, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है, 84 लाख जीव इस त्रिगुणात्मक माया में, रज व सत्व और तन की माया में बंधे हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। ये रजोगुण का, तमोगुण का, सतोगुण का ऐसा बंधन है कि ये बिना सत्य केवल ज्ञान के छूट नहीं सकता, सत्शब्द के बिना नहीं छूट सकता, निज नाम के बिना नहीं छूट सकता। जिसको ये सतनाम मिला है, सत्शब्द मिला है, कै सुपराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न ये साधन ज्ञान साधन, बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। ऐसे शब्द की महिमा है महाराज। सब शब्द में ज्ञान ब्रह्म सुन्यारा, श्वासा का नहीं काम देव का कौन विचारा, मस्त हो जाए ब्रह्म आपको छिटका दे, सुख सुख की चार निकट मेरी नहीं आवे, सुखराम शब्द का यह लक्षण कहूँ कोई, हद बेहद को जीत के परम पद ले। ऐसा ये सत्शब्द है, ऐसा ये ज्ञान मेरा है, ऐसी ये अद्भुत विलक्षण चीज है कि जो परम पद को प्राप्त करा देती है। तो इस सत्शब्द में, इस ज्ञान विराग में समझे बिरला, महाराज को बिरले ही समझते, सब नहीं समझते। ये ज्ञान सब जगह उपलब्ध नहीं है, ये केवल बिरली सी जगह उपलब्ध है और बिरले से लोग जानते हैं। बिरले का मतलब बहुत कम, और जो जानते हैं वही जा पाते, जो नहीं जानते वो कैसे जाएंगे। अरे भाई कह रहे करोड़ में संत कोई दम पा, संत तो बहुत है, साधना करने वाले जन बहुत है, लेकिन करोड़ों में से कोई एक आध को ऐसा ज्ञान मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो इसलिए बात महाराज खुलासा करके बता रहे, समझा रहे कुंडलिया छुटकर में, ये खास खास कुंडलिया छूट गई थी जो अब बता रहे छूट कर में, कि 5 नाम करतार का 5 जगत का हो। समझ गए करतार के कौन से 5 नाम है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और धर्मराज, ये पांचों है, ये करतार के बने हुए हैं। और 5 ही शरीर के हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर। और 5 नाम गुरुपद का, 5 नाम गुरुपद का, सतनाम कुदरत कला नेंचर निज नाम, ये सब 5 नाम, अर्ध नाम, ये सब गुरुपद देश के, ये गुरुपद में ले जाने वाले। और इनको उपाने वाला रकार मकार श्वास उश्वास, तो 5वां जो प्रकट होता है, ये 5, ये पंच परमेश्वर है। सब सब 5 5 5 पंच होते हैं, पंच परमेश्वर है, सब सब 5 5 है। तो 5 नाम करतार का 5 जगत का हो, 5 नाम गुरुपद का समझे बिरला हो। माने गुरुपद के नाम में समझ जाओ, बाकी तो सब जानते, जगत के नाम सब जानते हैं, करतार के नाम भी जानते हैं, लेकिन जब तक गुरुपद का नाम नहीं समझोगे तब तक काम नहीं होगा। समझे बिरला कोई मोक्ष ही बिरला पावे, जो समझेगा वही तो पाएगा। जिसे वेद ही नहीं पता है, जानकारी नहीं पता है, जिसे देश नहीं पता है, वो कैसे जाएगा? मार्ग का नहीं पता है, कैसे उस देश में जाएगा? जिसने कभी वो देश देखा नहीं, कभी वो मार्ग पर गया नहीं, कभी उसके बारे में सुना नहीं, कैसे जाएगा? कोई आकर बताए तब तो जाए। दो भाषियों नर जब चला, आप समझ हो रहा समझाओ। दो भाषा नर आता है जिसने चौथे देश को प्राप्त किया हो, संतों के देश को, रामजनों के देश को, केवल पद आनंद पद को जिसने प्राप्त किया हो, वो यहाँ आकर ऐसी बात बताए तब न जा सकते, बाकी कैसे जाएंगे? किसी को पता ही नहीं है कैसे जाएंगे। नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, लोग पठाओ और आत्माओं को प्रणाने के लिए ये आया है, और सदगुरु ने भेजा है, गुरुपद देश ने भेजा है, वहां से ये नेंचर आया है।
और ये लेकर जा रहा है। इसकी समझ बिरलों को है, सबको नहीं है। तो मोक्ष ही बिरला पावे, इसीलिए मोक्ष भी बिरले ही पाते हैं, सब मोक्ष नहीं पाते। सब जाते और आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने तक शयन करते हैं जठर में, गर्भ में, बार बार करते हैं, एक बार नहीं, कितनी बार कर चुके अपन भी। अब इस बात की समझ है तो इस निज नाम का आनंद ले लो, सूरत शब्द का मेल कर लो, दुनियात्मक शब्द का सुरता आनंद लेती रहेगी तो सारे संचित कर्म कट जाएंगे और ये परम पद का वासी हो जाएगा। धर्म राय का खाता चुकता हो जाएगा। तो धर्म राय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत पाड़िया। तो सतनाम बिन नाम सरब उपज खप जावे। क्या करेगा? सतनाम के बिना जितने भी नाम हैं उन सबका यदि आप आसरा भी लोगे, सहारा भी लोगे, तो उपजना और खपना आरंभ ही रहेगा, शुरू ही रहेगा, जारी रहेगा, बंद नहीं होगा। उपजना और खपना, एक केवल सतनाम ही ऐसा नाम है जो उपजने और खपने से बचा सकता है। उपजने और खपने के चक्कर से बाहर निकालने वाला एक ही सतनाम है, दूसरा कोई नहीं। दो ही नर लागा यूं खेचने, यूं बुरा काढ़िया आए। सदगुरु ने नहीं तो डूबा था बेमाय, नहीं तो डूब ही रहा था। ऐसा सदगुरु ने हमें भेज दिया ब्रह्म के नाम का, प्रकार मकार का, श्वास उश्वास का और निज नाम का भेद देकर इस प्रकार से हमको खींचकर बाहर निकाला इस भवसागर से। नहीं तो हम भी बार बार उपज रहे थे, हम भी बार बार खप रहे थे। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। तो सतनाम बिन नाम सरब उपज खप जाए। अब बोलो सतनाम के बिना 52 अक्षरों में मुखारबिंद के द्वारा लिए जाने वाले सभी नाम समान है। चाहे अब राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, चाहे राधा का नाम लो, चाहे शिव का नाम लो, चाहे पार्वती का नाम लो, चाहे उमा का नाम लो, चाहे विष्णु का नाम लो, चाहे ब्रह्मा का नाम लो, चाहे शक्ति का नाम लो, चाहे महामाया का नाम लो, चाहे जोग माया का नाम लो, किसी का भी नाम लो, सब नाम समान है, क्योंकि उनसे जन्मना और मरना नहीं मिलता। जन्मना और मरना तो केवल सतनाम से ही मिटेगा, सतनाम के बिना मिटने वाला नहीं। ये बात समझना। अब अल्लाह कहो, करीम कहो, कुछ भी कहो, चाहे रामी कहो, सब नाम समान है। जो मुखार बिन से आते हैं, बाड़ी के आधार से बोले जाते हैं, श्वासों के आधार से बोले जाते हैं, वो सब नाम समान है। हाँ, बस तो अलग है वो कौन सा न्यारा नाम कौन सा है? श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु तो सतनाम है, कुदरत कला है। इसलिए महाराज सतनाम बिन नाम सरब उपज खप जाए। सतनाम के बिना, निज नाम कुदरत कला मेंचन के बिना जितने भी नाम लिए जाते हैं या जो लेने में आते हैं, जिनको मुखारबिंद के द्वारा, श्वासों के द्वारा बोलकर उच्चारित किया जाता है, उन सब से उपजना और खपना आरंभ रहता है। उपजने और खपने का चक्र छूटता नहीं, चलता रहता है। इसीलिए महाराज छूटकर कुंडलियों में समझा है, सार बात समझा है। जो कुंडलियां मुख्य अध्याय के अंदर छूटी है तो वो महाराज को लगी कि ये सार बात की कुंडली छूटी हुई है, तो ये यहाँ कह दो। सुख राम कहे नर समझ रे, ज्ञान दृष्टि करे जो। महाराज कह रहे हैं, हे नर नारियों समझो, थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से देखो, समझ के देखो, विचार के देखो, सोच कर देखो। 5 नाम करतार का, 5 जगत का हो। कौन से 5 नाम करतार के? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति और धर्मराज, ये दोनों, ये पांचों इस सृष्टि की रचना के कार्य कर रहे हैं। ये करने का कार्य कर रहे हैं, उपाने का कार्य कर रहे हैं, बनाने का कार्य कर रहे हैं, इनका सबका। और जगत के 5 नाम शरीर के, चित्त जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। जगत ये शरीर है तो इसके 5 नाम हो गए, करतार के 5 नाम हो गए,
और 5 नाम गुरुपद के सतनाम निजनाम कुदरत कला नेमचर जो के बहु प्रकट होते हैं, रंकार अर्धनाम कह दो, ये गुरुपद देश के हैं। और इनको उपाने का रकार मकार श्वास उश्वास और 5वां रंकार अर्धनाम जो प्रकट होता है, ये 5 नाम गुरुपद देश के हो गए। ये सारे गुरुपद देश में लेकर जाने वाले हैं। तो 5 नाम करतार का 5 जगत का होय, 5 नाम गुरुपद का समझे बिरला कोय, समझे बिरला कोय मोख ही बिरला पावे, सत्य नाम बिन नाम सरप उपज खप जावे, सुख राम कहे नर समझ रे ज्ञान दृष्टि कर जोय, 5 नाम करतार का 5 जगत का होय। अब महाराज कह रहे हैं आपको किसका नाम लेना है, ये बात समझो कि आपको इस संसार में ही जाते आते रहना है। तो फिर जगत के भी नाम है, करतार के भी नाम है, उनको आप लो। और मोक्ष में जाने का गुरुपद देश के भी नाम है। आप चाहो जो सब चीजें उपलब्ध है, जैसा आपको चाहिए सब प्रकार की बातें यहाँ उपलब्ध है। महाराज करे मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखी रामेशा देवाड़ है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जा विष्णु जामे फेर निसार। कितना समझा रहे हैं, विस्तार से समझा रहे हैं, खोल कर समझा रहे हैं कि भाई जैसा आपको समझ में आवे वैसा ज्ञान लो। मेरे पास सब ज्ञान है, सब नाम भी बता दिए महाराज, 5 नाम करतार का, 5 जगत का, और 5 नाम गुरुपद का, सबका वर्णन करके बता दिया। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, मेरे से आप जो ज्ञान पूछना चाहते हो पूछ लो, और इस पूछने में कसर भी मत रखना। कसर रखोगे, कमी रखोगे तो यहीं रह जाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। पूरा भेद ले लेना। अमर लोक ले जाऊं तू जामे फेर न सार, अमर लोक लेकर जाऊंगा, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। लेकिन ज्ञान सीख लो, ज्ञान समझ लो, ज्ञान धारण कर लो, ज्ञान के अनुसार साधना कर लो, ज्ञान का अनुसरण कर लो। तो जिसने ज्ञान का अनुसरण, महाराज कह रहे मेरे काम ही ज्ञान का है, मेरे मुख्य धंधा ही ज्ञान का है, और बाकी दूसरे धंधे जीविका उपार्जन के, पेट भरण के तो गौण है। खास धंधा मेरे ज्ञान का है। कोई पूछे आपके धंधा क्या है, कहते हैं कपड़े का धंधा है, अनाज का धंधा है, ऐसे कहते हैं। तो वो मुख्य धंधा बताते हैं। महाराज कह रहे मेरा मुख्य धंधा ज्ञान का। मुख्य धंधा हमारे ज्ञान का है, मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई दूसरा। तो बिनज मेरे है लेकिन गौण है, वो चलता रहता है, वो संसार है, संसार के साथ साथ संसार शरीर को चलाने के लिए, वो तो देह के लिए। कह सुखराम दही के ताई करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देख नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत करना। भाई जो मुख्य धंधा हमारे यही है, तो इस धंधे को जिसने अपना लिया, इस धंधे को जिसने धारण कर लिया, वो निश्चित रूप से परम पद का वासी हो जाएगा। जिसने मुख्य बुद्धि में महत्व बैठा लिया कि ये धंधा तो बहुत कमाई का है, अण गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, बोलो 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होती है क्या कोई धंधे में? 1 सेकंड में 18 करोड़। बोलो 1 सेकंड में 18 करोड़ की कमाई होती है किसी धंधे में? होती है क्या? तो ये धंधा तो सबसे अधिक लाभ का है। तो जिसने इस धंधे को धारण किया है तो वो तो लाभ कमाई करके चला गया। सौदागर चलिया जीव सौदे भरत खंड में आया, कहीं के कर गया लाभ कमाई और कहीं मूल ठगाया। डूबा था दे माँ ये नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़्या ये नहीं तर डूबा था, मारा सिमरत काढ़्या ये नहीं तर डूबा था। कामे क्रोधे मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए, कामे क्रोधे मद लोभ में हो
सब जग डूब्यो आय सतगुरु हेलो पाड़ियो मैं सुनियो वहाँ जाय सतगुरु हेलो पाड़ियो मैं सुनियो वहाँ जाय नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबा था दोई ने जागरू लाविया पिंडी एक बनाए दोई ने जागरू लाविया पिंडी एक बनाए दोई नर लागा खेचने योगुण काढ़्या दोई नर लागा खेचने योगुण काढ़्या नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं कर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं कर डूबा था सहजा सहजा काढ़िया जतन किया सहजा सहजा काढ़िया जतन किया बहुभार बलिहारी गुरुदेव की काढ़्या करे करे भार बलिहारी गुरुदेव की काढ़्या करे करे भार नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबा था भवसागर सो काढ़िया गिरवर चाढ़्या मोय भवसागर सो काढ़िया गिरवर चाढ़्या मोय तीन लोक लारे रया भवसागर क्या हो तीन लोक लारे रया भवसागर क्या हो नहीं तर डूबा था दे माय
पुरुष दोला हुआ हो जाने देवे मोय। पांच पुरुष दोला हुआ हो जाने देवे मोय। सतगुरु वेद बताविया हो चढ़ा पिछाड़ी हो। सतगुरु वेद बताविया हो चढ़ा पिछाड़ी हो। नहीं तर डूबा था दे माय। नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था निसरणी होए चढ़े गया हो सतगुरु के परताप। निसरणी होए चढ़े गया हो सतगुरु के परताप। जन सुख देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप। जन सुख देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप। नहीं तर डूबा था दे माय। नहीं कर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया। नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़िया आए। नहीं तर डूबा था। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संग ने राम राम।